तो क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंटीग्रल सीरीज ऑफ क्लास 9 मैथ्स और ये है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का लेक्चर नंबर 5। तो यार अभी तक हमने पढ़ा स्क्वायर ऑफ बायनोमियल टर्म, क्यूब ऑफ बायनोमियल टर्म, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल टर्म और क्यूब ऑफ ट्राइनोमियल टर्म, है ना। क्यूब ऑफ ट्राइनोमियल टर्म नहीं देखा हमने, देखेंगे यार थोड़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब, है ना। तो कॉपी ओपन निकाले, मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करें क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। तो हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ, सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब। ऐसे वर्ड से नहीं पता चल रहा होगा, है ना। मैथमेटिक्स की भाषा में लिखूं तो इसको बोलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये असल में डिराइव्ड हुआ है हमारे पिछले आइडेंटिटीज जो मैं आपको पढ़ाया था क्यूब ऑफ बायनोमियल टर्म्स। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, वो मैं आपको यह लिख देता हूँ और डेरिवेशन बताता हूँ कैसे हुआ है। देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, है ना। अब यहाँ पर यही दिख रहा है ना। अब ये बराबर इसके, अब मैं इसको यहाँ रोक के इसके इधर भेज सकता हूं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी कुछ इस प्रकार, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। सिमिलरली अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का निकालूं तो कैसे आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। क्या समझ में आएगा? ठीक है, एक ये फार्मूला, मतलब इस आइडेंटिटीज के दो फार्मूले हैं। पहले आप इसको देख लीजिए, ये पूरा रेस क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब, डेरिवेशन बस इतना है कि अगर मैं इसको खोल दूंगा तो ये प्लस 3ab ये माइनस 3ab कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यही। तो ये इसको ऐसे भी थोड़ा सा फॉर्म में लिखा गया। फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म में भी एक आता है। ठीक है, एक बार पॉज करके इसको ट्राई कर रहा हूँ एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम मैं इसका दूसरा फार्मूला लिखवाता हूँ, वो भी कुछ आसान सा ही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आसान। ठीक है, क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मिटा दो, डाल देते ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पहले देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या समझ में आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक वो भी होता है, मैंने क्या बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या एक बार में बताया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये दोनों आपको याद होना चाहिए क्योंकि मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर कभी पूछ लेता है ना तो उसको यूज करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा चेंज है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ ही गया वो। ठीक है, सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब। तो ये थी हमारी क्यूब से रिलेटेड एक और आइडेंटिटी। हमारी क्यूब से रिलेटेड एक और आइडेंटिटी है, वो है क्यूब ऑफ ट्राइनोमियल। ठीक है, उसको बुक में दिया रहता है वन मोर आइडेंटिटीज है। ठीक है, उसको हम कंडीशनल आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो इसको पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किस पे, कंडीशनल आइडेंटिटीज। अगली हेडिंग लगाएंगे कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, इसका नाम कंडीशनल आइडेंटिटी क्यों पढ़ा अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, बुक में ये लिखा रहता है वन मोर आइडेंटिटी, मतलब सब कुछ होने के बाद ये आइडेंटिटी लास्ट में होती है हर बुक में। ठीक है, ये सब, और ये क्यूब पे है। ठीक है, आइडेंटिटी देखिए है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, और ये वही है, बहुत बड़ा है ना। आज लोग सोच के टेंशन में हुए कि आइडेंटिटीज इतना बड़ा है कैसे याद होगा। फिर मैं कह रहा हूँ आइडेंटिटीज को याद करने के लिए आपसे उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं ना बुक में, ताकि आपको रटना ना पड़े। मतलब आप
क्वेश्चन उसमें देखेंगे डायरेक्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन होता है। जैसे मैंने a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला, सॉरी ए होल स्क्वायर का जो मैंने बताया था, क्या था, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, उसमें क्या सिचुएशन थी कि डायरेक्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन आया था। जैसे x प्लस वाई एक्स प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर का बताइए क्या होगा। तो ये असल में आपको याद करा रहा है क्या, आइडेंटिटीज कौन सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल टर्म, वो याद करा रहा था, आपको याद हो जाए, ठीक है, रटना ना पड़े। जैसे आप ढेर सारा क्वेश्चन अगर लगाएंगे उसके एप्लीकेशन पे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा वो, ठीक है, इसीलिए वो दिया रहता है। फिलहाल इस पे आते हैं, कंडीशनल आइडेंटिटी। इसको कंडीशनल आइडेंटिटी क्यों बोला गया है, देखिए फिलहाल तो पहले ये समझिए कि ये है एक फार्मूला, एक आइडेंटिटीज है। अगर कहीं सिचुएशन आपको ऐसे मिलती है तो उसके बराबर आप ये लिख सकते हैं अगर आपको याद है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं क्यों। इफ a प्लस बी प्लस सी कहीं पर 0 दिया है तो याद रखिएगा कि a क्यूब यहाँ देन जो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा वो बराबर होगा 3abc के। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अगर कहीं पर a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc के। कैसे, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर a प्लस बी प्लस सी कहां है, यहां है। अगर मैं इसको 0 करूंगा तो दुनिया गुणे 0, ये पूरा होल टर्म क्या हो जाएगा, 0 है ना। अगर मैंने इसको 0 किया तो 0 इंटू 0 ये होल टर्म 0, यानी कि ये टोटल बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो मैं लिख सकता हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा 0 के, है ना। तो मैं इसको उधर भेज दूंगा तो क्या यही नहीं बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के। तो इसको कंडीशनल आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं कि सिचुएशन कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि दे देता है बट कभी कभी ऐसा कुछ हिंट दिया रहता है जिससे आपको ये पता चलता है कि सम ऑफ द नंबर्स 0 है, ठीक है, तो उसके क्यूब का क्या होगा आंसर, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं देखा हूं अभी तक मेरे हिसाब से ऐसे आता है कि द सम ऑफ 3 नंबर इज 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ 3 नंबर, ठीक है, is 0, then what is the value of the cube of their sum of their cube, ऐसे बोलते हैं। sum of their cube का मतलब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। मान लीजिए वो तीनों नंबर a b c हैं, तो अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc के। कंडीशनल आइडेंटिटी है, ठीक है। हालांकि अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि अभी तक मैंने इस 5 लेक्चर में जितने भी आइडेंटिटीज पढ़ाई हैं उसके बाद मैंने एप्लीकेशन, हालांकि किसी में करा है किसी में नहीं करा है, बट एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे आपको आइडेंटिटी से रटनी ना पड़े, ठीक है। और एक खुशखबरी की चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, इतनी आइडेंटिटीज इसमें होती हैं, इन्हीं आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन लगाए जाते हैं, समझा जाता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय।